हाजिर हैं हम एक नए एमसीक्यू के साथ। इसके पहले मैंने 2 और एमसीक्यू का वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाएं मेरे चैनल पर, आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगा कंप्यूटर एमसीक्यू का। उस कंप्यूटर एमसीक्यू में आपको 2 20-20 क्वेश्चन का सीरीज मिल जाएगा। आप उसको अभी लगाएं और देखें कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो आज का सेशन हम चालू करते हैं और आशा करते हैं कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे। जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसको आप नोट आउट करते चलेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका आज के इस सेशन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आपको बताना है कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि आपका चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ ईडीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? इन कंप्यूटर हम सूचना किसे कहेंगे? ए डेटा को, बी संख्याओं को, सी प्रोसेस्ड डाटा को या फिर डी इन सभी को। आपके सामने 4 ऑप्शन है, चारों में से इसका सटीक आंसर कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस्ड डेटा को। प्रोसेस्ड डेटा को ही हम कंप्यूटर में सूचना कहते हैं। प्रोसेस डेटा का मतलब यह हुआ कि कोई भी डेटा को जब हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर पहले उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमको एक अर्थपूर्ण जानकारी या अर्थपूर्ण रिजल्ट देता है। उसी अर्थपूर्ण रिजल्ट को हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। तो उसी सूचना को देने के लिए जो कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करता है उसी को हम प्रोसेस डेटा कहते हैं। प्रोसेस डेटा को ही हम क्या कहते हैं? सूचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहेंगे? ऑप्शन ए चिन्ह को, ऑप्शन बी संख्या को, ऑप्शन सी दी गई सूचनाओं को या ऑप्शन डी चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका सही सबसे सटीक आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं। आज का अगला प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मेमोरी, ऑप्शन बी है स्टोरेज, ऑप्शन सी है सीपीयू या ऑप्शन डी है इनपुट आउटपुट यूनिट। आपको बताना है कि इन चारों में से किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में हम चेंज करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। सीपीयू करता क्या है कि जो भी हम सीपीयू में इनपुट करते हैं सीपीयू उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। तो इनपुट को आउटपुट में कौन चेंज करेगा? सीपीयू करेगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? मतलब कि कंप्यूटर में जो भी डेटा को हम डालते हैं या भेजते हैं उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एल्गोरिदम, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी आउटपुट या ऑप्शन डी कैलकुलेशंस। जो भी हम कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं प्रोसेस करने के लिए उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? किस प्रक्रिया के द्वारा यह काम किया जाता है हमको यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो कंप्यूटर में कोई भी डेटा को हम भेजते या डालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम इनपुट कहते हैं। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए है गणना कार्य करना, ऑप्शन बी है डेटा का संग्रह, ऑप्शन सी है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या ऑप्शन डी वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। जो भी कंप्यूटर में हम इनपुट डाटा को करते हैं कंप्यूटर उसको सूचना में बदलने के लिए उस डेटा को प्रोसेस करता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एटीएम क्या होता है? आपको बताना है कि एटीएम क्या होता है। आपने एटीएम हर जगह देखा होगा। ऑप्शन ए है बिना स्टाफ के नकदी देना, मतलब कि बिना स्टाफ के पैसे का लेन देन, या ऑप्शन बी है बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, मतलब ऐसा काउंटर जहां पे कोई भी बैंक का स्टाफ न रहता हो, या ऑप्शन सी बैंकों की शाखाएं, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि एटीएम का अर्थ इन चारों में से कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना स्टाफ के नकदी देना। एटीएम एक ऐसा मशीन होता है जो बिना स्टाफ के काम करता है और आपको पैसे देता है।
एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। आप इसको भी नोट आउट कर लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में एटीएम का फुल फॉर्म भी पूछता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। आपको अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम है तो इसको नोट आउट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर जो है वह किसे प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, हमको यही बताना है चारों ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है इनपुट, दूसरा ऑप्शन है डेटा, तीसरा ऑप्शन है नंबर, चौथा ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। कंप्यूटर जो है इन चारों ऑप्शन में किसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, आपको यही बताना है। सबसे पहले हम कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करते हैं, फिर कंप्यूटर करता क्या है कि उस डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। इसी आउटपुट या रिजल्ट को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेटा। यानी कंप्यूटर सबसे पहले डेटा को प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। आपको बताना है कि वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को प्रोसेस करते हुए इंफॉर्मेशन में बदलता है। ऑप्शन ए है कंप्यूटर, ऑप्शन बी है केस, ऑप्शन सी है प्रोसेसर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों में से वह कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है वह डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। अगला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है। हमको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे पहला यानी फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन कौन सा है। ऑप्शन ए कैलकुलेटर, ऑप्शन बी डिफेंस इंजन, ऑप्शन सी अबैकस या ऑप्शन डी घड़ी। आपको बताना है कि इन चारों में से पहला गणना यंत्र कौन सा है। इस प्रश्न का सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अबैकस। अगर आपने फंडामेंटल सही से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि सबसे पहला कंप्यूटर या सबसे पहला कैलकुलेटिंग मशीन जो था वह क्या था, अबैकस था। इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबैकस इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन। अगला प्रश्न है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। आपको बताना है कि पैकमैन जो कंप्यूटर बनाया गया था वह किस काम के लिए बनाया गया था। ऑप्शन ए है बैंक, ऑप्शन बी है शेयर बाजार, ऑप्शन सी है खेल या ऑप्शन डी पुस्तक प्रकाशन। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। पैकमैन कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था, आपको यही बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खेल। जी हाँ, पैकमैन कंप्यूटर जो है उसको खेल के लिए बनाया गया था, गेमिंग के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। आपको बताना है कि सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर किसने निर्माण किया था। ऑप्शन ए है जॉन माउकली, बी है ब्लेज पास्कल, सी है हार्वर्ड आइकन या डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर निर्माण किया था। पास्कलाइन पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसका आविष्कार ब्लेज पास्कल ने 1642 में किया था। यह दो संख्याओं को सीधे जोड़ और घटा सकता था और बार बार जोड़ने और घटाने से गुणा और भाग भी कर सकता था। अगला प्रश्न हमारा है, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था। ऑप्शन ए है जैकवार्ड, ऑप्शन बी है पावरस, ऑप्शन सी है पास्कल या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंच कार्ड का आरंभ हेरमन होलेरिथ ने किया था। 1801 में जोसेफ मैरी जैकवार्ड द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था। 1890 में हेरमन होलेरिथ ने जोसेफ मैरी जैकवार्ड की पंच कार्ड तकनीक का इस्तेमाल किया था। यह पंच कार्ड कठोर कागज का एक टुकड़ा होता था। तो आपको याद रखना है, अगर पंच कार्ड का आविष्कारक पूछा जाए तो वो जोसेफ मैरी जैकवार्ड होगा, जिन्होंने 1801 में पंच कार्ड का आविष्कार किया था। और अगर पंच कार्ड का आरंभ का बात किया जाए तो उस स्थिति में आपका आंसर होगा हेरमन होलेरिथ ने पंच कार्ड का आरंभ किया था 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, यानी कि कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसका विकास किसने किया था, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए जॉन माउकली, ऑप्शन बी जैकवार्ड,
ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज या ऑप्शन डी ब्लेज पास्कल। इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बेबेज। आप जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा कर कई तरीके से पूछ सकता है, आपको हर तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज या कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था, तो वो भी चार्ल्स बेबेज ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कि इन चारों ऑप्शन में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल कंप्यूटर या ऑप्शन नंबर डी नोटबुक। इन चारों में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है, आपको ये बताना है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है वह सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। 1964 में सुपर कंप्यूटर को पेश किया गया था। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, ठीक है। और भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 को माना गया है, यानी कि परम 8000 जो है वह भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है। आपको यह भी जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन बी ऑप्टिकल कंप्यूटर, ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर या ऑप्शन डी एनालॉग कंप्यूटर। हमको बताना है कि सामान्य तौर पर हम जो कंप्यूटर यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए डिजिटल कंप्यूटर। हम जहां भी देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर दिखाई देता है, चाहे आपका वो डिजिटल घड़ी हो या फिर जो आपका लैपटॉप हो या फिर जो आपका टैबलेट हो, ये सारे क्या होते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर के ही एक रूप होते हैं। अगर हम बात करें भारत के सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर की, तो उसका नाम HEC2M था। आप इसको नोट आउट कर लेंगे। भारत का सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर HEC2M था, जिसका निर्माण ब्रिटिश ने किया था। और भारत के इस सबसे पहले डिजिटल कंप्यूटर को कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में 1955 में लगाया गया था। आप इसको भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्रे क्या है। आपको बताना है कि क्रे क्या है। ए माइक्रो कंप्यूटर है, बी मेन फ्रेम कंप्यूटर है, सी मिनी कंप्यूटर है या फिर डी सुपर कंप्यूटर है। आपको बताना है कि क्रे क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर। क्रे जो है वह एक सुपर कंप्यूटर है। आप यह भी जान लीजिए कि क्रे 1 एक सुपर कंप्यूटर है जिसे क्रे रिसर्च द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। 1975 में घोषित पहला क्रे 1 सिस्टम 1976 में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया था और उस वक्त लगभग 80 क्रे 1 बेचे गए थे, जिसके बाद यह क्रे 1 जो है वह इतिहास का सबसे सफल सुपर कंप्यूटर बन गया था। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी से शुरू हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्रथम पीढ़ी, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीय पीढ़ी, ऑप्शन नंबर सी है तृतीय पीढ़ी या ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ पीढ़ी। आपको बताना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी से शुरुआत किया गया था। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का शुरुआत तृतीय पीढ़ी से शुरू किया गया था। इसका मतलब कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तृतीय पीढ़ी। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से किया गया था। आज का अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। आपको बताना है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1976 या ऑप्शन डी 1995। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1976। मैंने पीछे आपको बताया था कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे था, जिसको 1976 में लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1976। आज के इस सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। वह कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे सबसे पहले भारत में निर्मित किया गया था। ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी सिद्धार्थ, ऑप्शन सी अशोक या ऑप्शन डी बुद्ध। आपको बताना है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। भारत में सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, अब ये भी आप जान लीजिए कि भारत में डेवलप्ड पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था।
इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया था। इसको पहली बार साल 1986 में 16 अगस्त को बेंगलोर हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। आशा करते हैं कि आज का ये सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। ये 20 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी के लिए। और आपका कितना स्कोर हुआ ये 20 क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसा वीडियो और लाते रहेंगे। आप अपना तैयारी जारी रखिए, टाइपिंग अपना करते रहिए, क्योंकि आपको एक सीट पक्का करना है, आपको एक सीट लेना है। चलिए, इसी आशा के साथ कि आप लोग अपना तैयारी जारी रखिएगा और अपना तैयारी आप लोग सही तरीके से कीजिएगा और पढ़ाई में अपना मन लगाइएगा। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।